हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। शरीर पृथ्वी है और पृथ्वी में अग्नि प्रमुख देवता है। शरीर रूपी पिंड में पृथ्वी में अग्नि प्रमुख देवता है। हृदय रूपी मंदिर में वायुदेव विराजमान है। हृदय ही हमारा अंतरिक्ष लोक है। इसमें वायुदेव प्रमुख देवता है। मस्तिष्क में सूर्य देव विराजमान है। मस्तिष्क में ही सूर्य देव विराजमान है। और दिशा, प्रत्येक दिशा चंद्रमा का स्वरूप है, चंद्र का स्वरूप है। इस शरीर रूपी यज्ञ में हम अपने स्व का स्वाहा करते हैं। हम अपने स्व का स्वाहा करते हैं। स्वाहा। शरीर रूपी पिंड में यह अग्नि जल रही है जो जठर अग्नि है। इस जठर अग्नि में हम जो अन्न खाते हैं उस अन्न से ऐसा समझना चाहिए कि हम आहुति दे रहे हैं, उस परमात्मा को चढ़ा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा हृदय में विराजमान है। हृदय में वायुदेव है और आत्मा विराजमान है। उस आत्मा के भीतर परमात्मा विराजमान है, ऐसा समझना चाहिए। मस्तिष्क में सूर्य देव है। ये गूढ़ रहस्य का ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान है। ये महान ज्ञान है। ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। सत्य योग, नित्य योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग, ब्रह्म विद्या योग, सत्य योग, नित्य योग की स्थापना हमने कर दी है। इस योग को पाके प्रत्येक जीव स्वस्थ व ऊर्जावान होगा, मोक्ष और मुक्ति की ओर आगे बढ़ेगा। ये आत्मविद्या योग विद्या है। ये वसुधैव कुटुंबकम का योग है। वसुधैव कुटुंबकम का योग है। वासुदेव सर्वम का योग है। ये नित्य योग है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये दिव्य योग है। इस योग को समझना होगा। कुंडलानी प्राप्ति योग है। महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी को जागृत करने का योग है। श्री गणेश को मूलाधार में देखने का योग है। मूलाधार चक्र से प्रवेश करने का योग है। अपने पिंड के प्रत्येक चक्र को जागृत करने का योग है। ये परम योग है। ये ब्रह्म ज्ञान है। ये महान ज्ञान है। ये नित्य योग है। ये सत्य योग है। यही राज विद्या योग है। यही राज गुहा योग है। इस योग की स्थापना हमने कर दी है। आप सभी इस योग से लाभ लें। इसको अभ्यास और अभ्यास, निरंतर अभ्यास से करें। इसका यही सूत्र है। आगे और आगे, आगे और आगे, आगे और आगे चलते जाना है। यही दूसरा सूत्र है। दो सूत्रों से ये योग की सिद्धि होती है। इस योग के सिद्ध हो जाने पे कोई भी सिद्धि शेष नहीं होती। ये अक्षर ज्ञान है। ये क्षर और अक्षर का ज्ञान है। परा और आपरा का ज्ञान है। जड़ और चेतन का ज्ञान है। पृथ्वी, जीव और परमात्मा का ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है। कुंडलानी शक्ति जागृति का ज्ञान है। स्वयं की शक्ति, स्वयं का आत्म साक्षात करने का ज्ञान है। स्वयं की शक्ति जागृति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप का दर्शन करने का ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान है। ये महान ज्ञान है। ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। ये गुरुमुख से उपदेश लेके, गुरुमुख से इस विद्या को सीख के, नित्य योग सत्य योग को आप सीख के, श्री दीक्षा लेके इसकी साधना करें। अवश्य इसी जन्म में मोक्ष मुक्ति जीवित ही प्राप्त होगी। मृत्यु के बाद मोक्ष मुक्ति नहीं होती। मृत्यु के बाद तो समाधि टूटती है।
ये समाधि प्राप्ति का योग है, जीवित ही समाधि प्राप्ति का योग है, समाधि जागृति का योग है, स्वयं की शक्ति जागृति का योग है। यही राज ऋषियों का योग है, यही समस्त सन्यासियों सिद्धों का योग है, यही शिव योग है, यही ब्रह्म योग है, यही ब्रह्म विद्या है।